जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय एसएस गुरुकुल बिहार। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही सेलेक्टेड 100 प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? तो एडम स्मिथ ने की थी। अगला प्रश्न है, 11 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाते हैं? तो फ्रेंड्स, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कागज़ पर लिखे अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षर का पता कौन लगाता है? तो फ्रेंड्स, OCR लगाता है। अगला प्रश्न है, दो नेटवर्किंग नोड के बीच सीधा संबंध साधने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव किस कला में परिलक्षित होता है? तो फ्रेंड्स, गंधार कला में परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न है, लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग कब लिया था? तो फ्रेंड्स, भारत ने पहली बार भाग 1934 ईस्वी में लिया था। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड थे। पीटर सदरलैंड इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दुर्लभ मुद्रा का अयस्क उस मुद्रा से है जो कैसा देशों का है? दुर्लभ मुद्रा का अयस्क उस मुद्रा से है जो कैसा देशों का है? तो फ्रेंड्स, विकसित देशों का है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, अरब सागर की रानी कोची नगर को कहा जाता है। कोची नगर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में कितने की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई थी? तो फ्रेंड्स, 1 करोड़ राशि पुरस्कार का स्वरूप दी गई थी। अगला प्रश्न है, फालूजा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, फालूजा इराक में स्थित है। इराक की आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1 मील पत्थर कितने यार्ड के बराबर होता है? 1 मील पत्थर 1760 यार्ड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। दमिश्क इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वोलोविया की राजधानी क्या है? वोलोविया की राजधानी लापाज है। लापाज इज आपकी राइट आंसर है, जो वोलोविया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? वर्जिन एयरलाइंस ब्रिटिश देश का है। ब्रिटिश देश इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? प्रो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद क्या है? भारतीय सेना का सर्वोच्च पद जनरल है। जनरल इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेशन टेनिस अकादमी कहाँ स्थित है? नेशन टेनिस अकादमी गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव इज आपकी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज का बहुत ही सेलेक्टेड बिहार पुलिस के लिए प्रश्न है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को किस दुर्घटना से हुई थी? तो फ्रेंड्स, कोलंबिया यान से हुई थी। कोलंबिया यान से हुई थी कल्पना चावला का मृत्यु। कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 को हुई थी। अगला प्रश्न है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गायकवाड़ कहाँ का शासक है? गायकवाड़ बड़ौदा का शासक है। गायकवाड़ कहाँ का शासक है? तो फ्रेंड्स, बड़ौदा इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ है? भारतीय पेट्रोलियम संस्था देहरादून में है। देहरादून इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रथम विद्युत रेलवे कब चली थी? प्रथम विद्युत रेलवे 1925 ईस्वी में चली थी। प्रथम विद्युत रेलवे कब चली थी? तो फ्रेंड्स 1925 ईस्वी आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे को पहले किसके नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण रोडेशिया इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं, द लॉर्ड ऑफ रिंग रिटर्न ऑफ द किंग के कुल कितने अयस्क जीते थे? तो फ्रेंड्स 11 अयस्क जीते थे। 11 अयस्क सबकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हैमिल्टन कनाडा में कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा पारदर्शी स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंदिरा पारदर्शी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने 1873 में सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी तो ज्योतिबा फुले इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड्स 1977 को दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो फ्रेंड्स प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी थी। सुचेता कृपालनी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम मिसाइल कौन सा है? भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी है। भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी है। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य में रचयिता कौन है? गीता रहस्य में रचयिता गीता रहस्य की रचयिता कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष पहली बार प्रदान किया गया था? तो 1969 को। 1969 ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी को किसने गठन किया था? इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस ने गठन किए थे। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत को किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय गांधी जी ने किसकी उपाधि लौटा दी थी? तो फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय गांधी जी ने किसकी उपाधि लौटा दी गई थी? तो कैसर-ए-हिंद का उपाधि लौटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स धर्मपाल है। धर्मपाल इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को पुर्तगाली के किस राजकुमारी से विवाह कराने पर मुंबई 161 में दहेज मिला था? 161 ईस्वी में दहेज मिला था। तो कैथरीन इज आपकी राइट आंसर है। जिसे अंग्रेजों को पुर्तगाली के किस राजकुमारी से विवाह करने पर मुंबई 161 में दहेज मिला था? तो कैथरीन से। अगला प्रश्न है, अंग जनपद की राजधानी कहाँ है? अंग जनपद की राजधानी चंपा है। चंपा इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम डाकघर कब खोला गया था? तो 1727 ईस्वी में। भारत के प्रथम डाकघर कब खोला गया था? तो फ्रेंड्स 1727 ईस्वी आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ली कमीशन की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। मोहम्मद अली जिन्ना इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
कौन सा भारतीय शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्वेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्वेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वपनवासवदत्ता के लेखक कौन है? तो महाकवि वास ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में लाया था? तो लाहौर अधिवेशन में लाया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को किसने बम फेंका था? तो डॉक्टर बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने विधानसभा के 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को किसने बम फेंका था? तो डॉक्टर बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने फेंका था। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासन काल में साइमन कमीशन भारत आया था? किस वायसराय के शासन काल में साइमन कमीशन भारत आया था? तो लॉर्ड डार्विन इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संस्थाल में किस प्रजाति के लोग हैं? संस्थाल में किस प्रजाति के लोग हैं? तो द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिक्कों पर वाणी विजेता हुए दिखाया गया था हिंदू शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था हिंदू शासक वो कौन था? तो समुद्रगुप्त था। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास किस वर्ष हुआ था? छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास 1680 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा रियायतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ केवल किसके द्वारा हुआ था? केवल किसके द्वारा हुआ था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, इस्लाम की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। 7वीं शताब्दी आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली किस वर्ष मारा था? नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को किस वर्ष गोली मारा था? तो 30 जनवरी 1948 को गोली मारा था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय इस आपकी राइट आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? अपना इस्तीफा किसको सौंपता है संघ लोक सेवा के आयोग का अध्यक्ष? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप किसके उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में पड़ता है? तो कोलकाता के क्षेत्र अधिकार में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1924 को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किससे है? प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध अनुच्छेद 19(1) क से है। अगला प्रश्न है, मूल्यवर्धित कर VAT एक प्रकार का क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य का निर्माण किस संशोधन द्वारा हुआ था? गोवा राज्य का निर्माण किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो 56वां संशोधन मतलब 56वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 16 अगस्त 1949 को हुई थी। 16 अगस्त 1949 ईस्वी आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश कब से सूखा के बाद हुआ था? कब से सूखा के बाद हुआ था? तो 1966 इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो 10 मूल्य कर्तव्य इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है? तो कृष्ण नदी के तट पे नदी पर आंध्र प्रदेश प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो फ्रेंड्स सेल का स्लेट रूपांतरित रूप है। अगला प्रश्न है, बड़ागा जनजाति किस राज्य में है? बड़ागा जनजाति किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न है, नदी में घुमावदार पद से किस झील का निर्णय होता है? तो गोखुर झील का निर्णय होता है। गोखुर झील इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सोमपेश किसके निवासी है? सोमपेश किसके निवासी है? तो निकोबार का निवासी है। अगला प्रश्न है, पवन के निक्षेपण से क्या बनता है? पवन के निक्षेपण से बालू का स्तूप और लोएस बनता है। बालू का स्तूप और लोएस बनता है। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसे चीन का मैनचेस्टर कहा गया है? किसे चीन का मैनचेस्टर कहा गया है? तो संघाई को। संघाई इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमालय कितने समानांतर श्रेणियों में विभक्त है? तो 3 समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, चिरहरित वन में कितने सेमी तक वर्षा होती है? चिरहरित वन में कितने सेमी तक वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, मानचित्रों में नदी को किस रंग को दिखाया जाता है? मानचित्रों में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? तो नीला रंग से दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, डोरेराइट एक क्या है? डोरेराइट एक अग्नेय चट्टान है। डोरेराइट एक क्या है? तो फ्रेंड्स अग्नेय चट्टान है। अगला प्रश्न है, हुंडरू जल प्राप्त किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जल प्राप्त स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? तो प्रशांत महासागर के। प्रशांत महासागर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन में कितने सेमी वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स 2 सेंटीमीटर से या अधिक। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स राजस्थान है। राजस्थान इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? तो घांगर है। घांगर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कन्हेरी में कितनी गुफाएं हैं? कन्हेरी में कितनी गुफाएं हैं? तो 100 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो खंभात की खाड़ी भावनगर और सूरत में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा में कितने दिन लगाता है? तो 88 दिन लगाता है, 88 दिन लगाता है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधीकरण का गठन कब किया गया था? तो 2 जून 1990 को किया गया था। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है,
किस सागर को उत्तरी सागर से किल नहर मिलती है? तो फ्रेंड्स बाल्टिक सागर इज आपकी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो 26 डिग्री सेल्सियस इज आपकी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये हमारी लास्ट क्वेश्चन थी, और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। बट आज का जो भी प्रश्न थी ना, बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न थी, तो आप सब नोट ज़रूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू।